तो बच्चों आज एक प्यारा सा नया सा चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार, लेकिन एनसीईआरटी ने सर्कल का सिलेबस कर दिया है कम। तो आपके लिए सर्कल के सिर्फ 3 या 4 टॉपिक बचते, लेकिन सीबीएसई के लिए हो गया। एसएससी के लिए अभी भी पूरा चैप्टर है जिसमें मल्टीपल थ्योरम्स है, बहुत सारी चीज़ें। और हर बार की तरह आप जानते हो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल ही पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिर चाहे आपको उसमें से जो भी एग्जाम में आना है वो आना है, ठीक है, वो तो आपके लिए रहेगा, लेकिन हमें पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये प्यारा चैप्टर जिसका नाम है सर्कल, CIRC। अभी तक जितना आप स्कूल में पढ़े हो सर्कल के रिलेटेड, उसमें आपने 3 चीजें सीखी होगी सर्कल के लिए। एक सर्कल का रेडियस, दूसरा डायमीटर और तीसरा कॉर्ड। बराबर बात? अरे यस और नो? और सर्कल में ये तीनों चीजें कहां पे होती है ये आपको अच्छे से विजुअलाइज हो पाता है, आपको ये पता है? अरे यस और नो? पक्की बात? अरे यस और तभी बोलना जो आपको एक्चुअल में पता हो, ठीक है। सबको पता है रेडियस क्या चीज होती है, डायमीटर क्या चीज होती है, और कॉर्ड क्या चीज होती है। बराबर, ठीक है। कॉर्ड नहीं पता? अच्छा, कॉर्ड नहीं पता, अच्छा ठीक है, आइडिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपकी प्रीवियस क्लासेस में था बाय द वे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो आपको तीनों ही समझा देते, रादर सर्कल की डेफिनेशन भी समझा देते। सुन लेना, सर्कल किस चीज को बोलते हैं? इट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का कलेक्शन है, लेकिन ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन है कि इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो ये सभी पॉइंट्स एक खास पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस, सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस सेम है एक पॉइंट से, जिसको सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाता है। सो डेफिनेशन में ऐसे बोलते हैं, इट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। हरी बात समझ? अरे यस और नो? और फिर यही वो चीज कि सर्कल में इस सेट कलेक्शन पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि सारे पॉइंट्स आप अपने आप डेफिनेशन सेटिस्फाई। देखो आप क्या करो, बहुत सारे पॉइंट्स निकालो, लेकिन आप कंडीशन ये रख रहे हो कि सारे पॉइंट एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्या ऐसे कोई एक सीधे लाइन के पॉइंट्स अगर आपने निकाल लिए और एक पॉइंट लगाया तो क्या सारे इक्वी डिस्टेंट होंगे? कतई नहीं। उसके लिए अपने आप ये पॉइंट्स आपको ऐसे गोल ही करने पड़ेंगे ताकि सब इक्वी डिस्टेंट हो जाए। अरे यस और नो? दिस इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल। इट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। और फिर ये जो सेंटर से लेकर के सर्कल तक की दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर बाद में जो है हम समझते हैं कि इस रेडियस का जो डबल होता है उसे डायमीटर बोलते हैं। अरे यस और नो? बराबर कि नहीं? तो क्या अगर मैंने यहां पे और एक रेडियस निकाल ली तो ये रेडियस प्लस ये रेडियस डायमीटर बन गया? नो सर, क्योंकि कंडीशन ये भी मालूम होनी चाहिए कि डायमीटर बेटा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये तीनों पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं और जो सेंटर है ये कोलिनियर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कोलिनियर, तब उसे बोलते हैं डायमीटर। तो ये r प्लस आर यानी कि ट्वाइस ऑफ r इज कॉल्ड एज d यानी कि डायमीटर। इसका मतलब है d की वैल्यू जो होती है वो 2r होती है, या तो हम बोल सकते हैं r की जो वैल्यू होती है वो d/2 होती है। अरे यस और नो? बेसिक बातें हैं, पहले के क्लासेस में वैसे तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शायद किसी को भूल गया हो कोई या जरूरत हो समझाने की, तो शुरू से शुरू करते हैं हर बार की तरह, शुरू से। यस और नो? एक डन है? ओके, बेसिक बात है। अब इसी सर्कल में एक और व्यवस्था होती है
कि अगर मान लो इस सर्कल जो कि सेट कलेक्शन है पॉइंट्स का, अरे यस और नो, इसके किसी भी दो पॉइंट को, किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं रैंडमली एकदम, आप स्टॉप बोलना, स्टॉप बोलना, आर्बिटरीली सर्कल के ऊपर के कोई भी मैंने दो पॉइंट ले लिए, इनको जोड़ दिया, इसको कॉर्ड बोलते हैं। चॉर्ड नहीं बोलने का, कॉर्ड। व्हाट इज दिस? बेसिक बात है, आ गई समझ? यहां तक की बातें क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, डाउट? सर्कल की डेफिनेशन बताई, रेडियस क्या होता है बताया, डायमीटर क्या होता है बताया, और कॉर्ड क्या होती है बताया। चार बातें बताई, सबको समझ में आई? यहाँ पे कोई दिक्कत, डाउट? परफेक्ट। अब आगे बात करते हैं। अब इस साल ये छोटे मोटे टॉपिक तो हम पढ़ेंगे नहीं, 10वीं में आ गए, बोर्ड एग्जाम देनी है, तो कुछ तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अरे यस और नो? सही बात है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब इन्हीं के थोड़े से कुछ ग्रेटर वर्जन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा क्या पढ़ेंगे सर? अब हमारे पास फिर एक बार सर्कल तो होगा आज, बेशक, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सर्कल है, लेकिन सर्कल में जो आपने अभी कॉर्ड देखी, ओके, क्या देखी आपने? कॉर्ड। तो शोएब वो कॉर्ड जो है वो असल में एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब है यहां पे चालू तो यहां पे खत्म। इट इज सेगमेंट, इट इज लिमिटेड, इट हैव टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके। जबकि लाइन नामक एक चीज होती है, आप जानते हो, वो कितनी भी दूर जा सकती है अपने दोनों साइड्स में, क्योंकि उसके दोनों मुंह पे एरो हेड्स लगे होते हैं। तो एरो हेड्स के डायरेक्शन में आगे सेम दिशा में कितना भी लंबी हो सकती है, हमने ऐसे पढ़ा है। इट इज कॉल्ड एज लाइन, इट इज कॉल्ड एज लाइन। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज लाइन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स बट लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन दोस टू। एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट। लाइन अपने दोनों एंड पे कितना भी आगे जा सकती है, क्योंकि उसके दोनों एंड पे क्या होता है? एरो हेड। और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पे क्या होता है? एंड पॉइंट। इट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। क्लास 5th में 4th में पढ़ाया जाता है ये एंड पॉइंट, एरो हेड। फिर बोलते हैं ऐसा भी एक चीज होती है जिसके एक जगह पे ऐसा पॉइंट होता है, एक जगह पे एरो होता है, इसको रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते? रे, रे बोलते, रे। लेकिन रे में ऐसा उल्टा नहीं पढ़ सकते, ऐसे सीधा पढ़ना पड़ता है। डायरेक्शन मैटर, सन रेज एक जगह से चालू दूसरी जगह पे, तो इसके पॉइंट को एंड पॉइंट नहीं बोलते, इसको ओरिजिन बोलते। क्या बोलते? ये छोटी मोटी बात, लेकिन मालूम होनी। देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है। हम 10वीं में सिर्फ 10वीं का नॉलेज पढ़ेंगे, उतने में एग्जाम देंगे नहीं बेटा, क्या पढ़ा, क्या 10 साल क्या किया तूने? 10वीं में आ गया मतलब 10 साल पढ़ा ना। आप बोले जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वगैरह आप सब जो हो, आप तो शायद ज्यादा ही थोड़ा, क्योंकि आप में और लेवल्स होती है ना। मेरे टाइम पे स्कूलिंग होती है तो मैं सीधा पहली से स्टार्ट होता था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आपके टाइम पे क्या है? LKG नहीं, उससे भी नीचे प्री प्राइमरी, नर्सरी, प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन में फिर वो LKG, UKG, फिर फर्स्ट क्लास। काफी आप ज्यादा पढ़ते हो थोड़ा, उस हिसाब से आप ज्यादा पढ़े हो ना थोड़ा। अब इतने पढ़े लिखे आप हो हो कि नहीं हो? 10-11 साल से तो पढ़ ही रहे हो ना, कोई बात नहीं। तो ये ओरिजिन कहलाता है। खैर ये सब क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो हमने अपने प्रीवियस स्लाइड पे जो ये कॉर्ड समझी, कॉर्ड में क्या है बेटा? लाइन की लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यहां पे चालू यहां पे खत्म, दो एंड पॉइंट्स इसके पास। अरे यस और नो? अब ध्यान से सुनना, इस ही कॉर्ड का अगर दोनों तरफ मैं एक्सटेंड कर दूं, यानी कि एंड पॉइंट्स ना लगाते हुए यू मान लो कि एरो हेड के सहारे इसको लेके चला जाओ, तो अब इस चीज को सेकंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फर्क क्या है? वो बस इतनी थी और ये इतनी है। क्लियर है? क्लियर है? कॉर्ड का ही ग्रेटर ओरिजिन है, मान सकते हैं ऐसा? कोई बुरी बात? तो सेकंड चीज है जो अपने सर्कल को दो पॉइंट्स में भेद के चली गई, ऐसे आई खचाक, दो पॉइंट्स में भेद के चली गई, एक इस पॉइंट में और एक इस पॉइंट में।
कोई बुरी बात? तो अपने इस सर्कल में कितनी सेकंड से अभी? 2 सेकंड। सेकंड है ACCANT सेकंड, 2 सेकंड से। एक है PQ, दूसरी है, क्योंकि एक लाइन होती है, कई बार इसको सिंगल लेटर से भी डिनोट किया जाता। मान लो 1 सेकंड ऐसी चली गई, उसकी मर्जी चली गई, अपने कोई लेन देना है, चैप्टर उसी भी पढ़ना है, कैसे लेन देन नहीं है। तो इसको मैं L बोल दिया, कोई बुरी बात? समझ में आता? जब पॉइंट्स में दिखाते हो 2 पॉइंट्स तो कैपिटल लेटर है, जब सिंगल लेटर में दिखाते हो बाहर तो स्मॉल लेटर है। ये लॉजिक सबको मालूम? पक्की बात? ये बात कर ली सेकंड की, किसकी बात की? देखो अब तक क्लास 8 9 तक अपन ने सर्कल में रेडियस, डायमीटर, चॉर्ड ये सब पढ़ा। अभी अपने को मैंने बोला थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। अभी इस साल अपन सेकंड, टेंजेंट, ओके, टेंजेंट सेगमेंट्स वगैरह ऐसी चीजों की बात करेंगे, जो कि बहुत साधारण सिंपल है समझने के लिए, टेंशन लेने का नहीं। ओके, प्रीवियस लॉजिक के आधार पे ही हम ये सब पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको कॉर्ड का सेकंड बना के दिखाया, समझ में आया? कोई बुरी बात? अब जरा ध्यान दो, क्या मैंने सेकंड को ये बोला कि इट इज जस्ट अ लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट से पास होकर निकल चली जाती है, वो सेकंड होती है। एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आ रहा है, आपसे पूछ लेता हूं। चलो, यहां पे सर्कल में मैं कितनी कॉर्ड्स निकाल सकता हूं? कोई बुरी बात? कितनी कॉर्ड निकाल सकता हूं? कितनी गिनती बताओ? इन्फिनिट कॉर्ड्स निकाल सकता हूं। आइडियली बात की जाए, आइडियली, प्रैक्टिकली आइडियली बात की जाए तो मैं सर्कल के अंदर इन्फिनिट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता। लेकिन मैंने पूछ लिया, बता सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन? समझ में आता? क्या डायमीटर कॉर्ड है? रादर वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है, क्योंकि उससे ज्यादा डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में सर्कल में बनता नहीं है, वो सिर्फ डायमीटर में बन सकता है। अब बात करते हैं सेकंड के बाद इसी का एक सगा भाई, जिसका नाम है टेंजेंट, जिसका नाम है टेंजेंट। फिर एक बार अपने पास एक सर्कल है। अब जैसे सेकंड सर्कल के 2 पॉइंट में पास होके चली जाने वाली एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, शब्दों पे ध्यान देना। सेकंड सर्कल के अंदर से 2 पॉइंट में से पास होके जाने वाली एक लाइन है, ठीक वैसे ही टेंजेंट सर्कल के ऊपर के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में से पास होके जाने वाली लाइन है। क्या फर्क है, समझ पा रहे हो? सेकंड वो है जो सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट में से पास होके जा रही है। अरे यस और नो? जबकि टेंजेंट मैंने बोला वो लाइन होती, वो लाइन ही है, वो लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर के सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जाती है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, सर्कल के ऊपर के एक पॉइंट से कोई लाइन कैसे जाएगी? सर ऐसे चली जाएगी क्या? सर ऐसे चली जाएगी? हाँ, एक पॉइंट। क्या लगता है बेटा? क्योंकि ये लाइन है, जरा सोचो, ये लाइन है तो ये इधर भी जाएगी और अपने आप दूसरे पॉइंट में से घुस जाएगी। मेक सेंस? अरे यस और नो? तो इसको टेंजेंट बोल। तो सर जो आपने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट कौन है? मैं बोला बेटा सर्कल, जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था तब थोड़ा गौर करना वापस आगे पीछे। मैंने बोला सर्कल सेट है, कलेक्शन है पॉइंट्स का। और वापस थोड़ा पीछे थोड़ा याद दिलाओ, अगर आपको याद है तो आप तुरंत पकड़ लोगे उस बात को, कि मैंने बोला था वो पॉइंट का कलेक्शन जो है कभी भी एक लाइन में नहीं आता। एक लाइन में आता है क्या कोलिनियर? क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस कभी हो ही नहीं सकता, ये सारे डिस्टेंस अलग होंगे। अरे यस और नो? तो सर्कल वो कलेक्शन है पॉइंट्स का जिसमें का हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल पॉइंट होता है, जो उसके आने वाले नेक्स्ट पॉइंट के साथ, बगल वाले दोनों पॉइंट के साथ कोलिनियरिटी नहीं शो करता। बगल वाले दोनों पॉइंट के साथ, ओके। मान लो मैं इधर खड़ा हूं, मैं एक पॉइंट हूं, मैं कौन हूं? तू आ और तू आ। मैं सर्कल का एक पॉइंट हूं, देख पा रही हो मेरे को? तो ये मेरे बगल के दोनों पॉइंट से हो सकते हैं ना? तो ये ऐसे एक लाइन में नहीं होते, ये थोड़ा सा आगे और ये थोड़ा सा आगे। अरे यस और नो? सो मैं एक इंडिविजुअल अलोन पॉइंट की तरह बिहेव करता हूं, मेरे बगल में के दोनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। हालांकि हम में से कोई 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते, ये दोनों या ये दोनों,
लेकिन तीनों, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? बैठ जाओ, अब ध्यान से सुनो। तो मैं बोला टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के ऊपर के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास होती है, तो वो कुछ ऐसे पास होती है। जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई आपको नजर आएगी, समझे ना? एक पॉइंट में, बाकी दोनों वेरे में नहीं। सर्कल के ऊपर का मैंने बोला हर एक पॉइंट इंडिविजुअल पॉइंट होता है। तो ऐसी लाइन बराबर, ना टेढ़ी जानी है ना बिल्कुल ऐसी कि जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होती हो, ऐसी लाइन क्या कहलाती है शोएब? क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। So tangent is a line which is passing through only one and one point present on a circle. Is that very very clear? आगे चल के टेंजेंट थ्योरम पढ़ोगे मुझे अच्छा लेक्चर में। वो थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा प्यारा है। वो बोलता है टेंजेंट पासिंग point on a circle, a line passing from a line point on a circle is always perpendicular to radius at that point of contact. क्या बोला सर, कुछ समझ में नहीं आया। इसके ऊपर थ्योरम है, ओके? इस थ्योरम का प्रूफ भी हमें पढ़ना है, थ्योरम भी पढ़ना है। इसको टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। बोलते हैं कि जो टेंजेंट होता है जब किसी सर्कल के ऊपर के एक पॉइंट से, टेंजेंट है तो एक पॉइंट से ही पास होगा, पहले तो एक क्लियर है, ठीक है? तो वहां पे कनेक्ट होने वाले रेडियस को हमेशा वो परपेंडिकुलर ही होती है लाइन, वो टेंजेंट हमेशा हमेशा। उसका गुणधर्म है, उसकी प्रॉपर्टी थ्योरम है। फिर चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा सर्कल निकालो, किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट निकालो, लेकिन वो सर्कल टेंजेंट का मतलब ही, अब जब जब टेंजेंट वर्ड बोला जाएगा तब उसका मतलब ही क्या होगा कि वो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। तब वहां पे कनेक्ट होने वाले रेडियस को हमेशा वो कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। इसको टेंजेंट थ्योरम बोला जाता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो दो चीजों का डिस्कशन अपन ने अभी स्टार्ट किया, पहला तो सेकंड और दूसरा टेंजेंट। सेकंड मैंने बोला वो भी लाइन ही है, लेकिन वो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से पास हो रही है। टेंजेंट मैंने बोला वो भी लाइन है, लेकिन वो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास होती है, और जहां पे कनेक्ट होने वाले रेडियस को परपेंडिकुलर भी होती है, ऐसी होती है टेंजेंट। आ रही है क्लैरिटी? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया। अभी अपन टॉपिक में घुसते हैं, ठीक है? टॉपिक में जब घुसेंगे अभी तो वहां पे अपने को सीधा थ्योरम से ही शुरुआत करनी है, लेकिन पहले सर्कल के इस चैप्टर में हमें जो चीजें पढ़नी है उसके रिलेटेड मैं आपको बातें बता रहा हूं कि भैया सेकंड है, टेंजेंट है, ये सब चीजें हैं। अभी आते हैं टॉपिक नंबर 1 पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट पी, क्या नाम है इसका? और मैंने बोल दिया भाई साहब मुझे बताओ इस पॉइंट पी में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? क्या बताओगे? इस पॉइंट पी में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। और किसको क्या लगता है? किसी को 4 लग रहा है? 4 लग रहा है। और किसी को इन्फिनिट भी लग रहा है। ओके, 0 किसी को नहीं लग रहा? 0 नहीं लग रहा किसको? और 5 किसको लग रहा? 5। तो बच्चों देखो ध्यान से, इससे मैं ऐसा एक सर्कल निकाल सकता हूं, इससे मैं ऐसा एक सर्कल निकाल सकता हूं, इससे मैं ऐसा एक सर्कल निकाल सकता हूं, शायद छोटा वाला वर्जन भी निकाल सकता हूं, शायद उससे छोटा वाला भी, शायद ये वाला भी अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको अगर मैं ये वाला बना लूँ तो? और अगर मैंने ये वाला बना लिया तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद मेरे को ये वाला बनाना चाहिए। क्या लगता है भाइयों? और ऐसे में निकालता बैठ जाऊंगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सर्कल खत्म होने वाले, विच सिंपली डज मीन एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। अरे यस और नो? हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम अ वन पॉइंट इनफाइनाइट? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो इसका आंसर है इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। इज दैट क्लियर? अरे यस और नो? चलिए नेक्स्ट। अब मेरे पास है 2 पॉइंट। आप बोलो किधर? स्टॉप बोलो।
रैंडम 2 पॉइंट से मैंने अपना बोर्ड का पूरा इस्तेमाल करके कहीं पे भी 2 बना लिए, कोई बुरी बात। मैं बोला अब इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। अब सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा। अरे यस और नो? नो सर, आपको हर बार डेमो देना पड़ता है नहीं। ऐसा वाला सर्कल भी जाएगा, ऐसा वाला सर्कल भी जाएगा, शायद ऐसा वाला सर्कल भी जाएगा। समझ आ रहा है? और बनाऊं? Infinite circles can pass through 2 distant points. आ रहे समझ? इसी के रिलेटेड एक खूबसूरत सी बात याद आती है। 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। सोच सकते हो? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा फील? मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए रैंडम, अभी से लाइन निकालो कोलिनियर। मैंने ये 2 पॉइंट निकाले कोलिनियर, मैंने ये 2 निकाले कोलिनियर, मैंने ये 2 निकाले कोलिनियर, ये 2 निकाले। बस अगर 2 पॉइंट होना तो हमेशा कोलिनियर होते, यानी कि एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स होते। लेकिन अगर 3 निकालो तो गारंटी, अब ऐसी लाइन थोड़ी बनाओगे। अरे ये सर नो, 3 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं लेकिन होते ही, लेकिन 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। आ रहा है समझ? अरे यस और नो? बाकी ये बात तो समझ गए होंगे आपकी। इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स। क्लियर है? अच्छा, बढ़ो आगे। अब मैं बोला एक काम करते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। अब मेरे पास से ए, बी और सी, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो अपने तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है। ठीक है? ये कैसे है बेटा? ये कोलिनियर है। कैसे है ये? तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है। तो बच्चे अब बताओ इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? अबे सोचो यार, ऐसा थोड़ी होता है 0। कितने होंगे? ठीक से सोचो। हाँ, बना लिया मैंने तो। सो नो सर्कल कैन पास। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? थोड़ी और गंदी चलेगी। थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ओके? नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। कैसे कोलिनियर है ना? जिसने सीखा उसको एक एक वर्ड पढ़ने, एक एक लेटर पढ़ने की जरूरत। यस, डॉक्टर की पढ़ाई अभी करा रहा हूं आपको मैं। बहुत अच्छा है। ठीक है? नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तीनों कोलिनियर पॉइंट से कोई सर्कल पास नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। कैसे निकालोगे? निकालने जाओगे या तो ये 2 से निकालना पड़ेगा या तो ये 2 से निकालना पड़ेगा। तीनों में से कैसे ही लेके जाओ? ऐसा काटोगे क्या सर्कल? ऐसा काटोगे? कैसा काटोगे? निकाल ही नहीं पाओगे। अरे ऐसा और नो? वो सर्कल ही नहीं रहेगा, वो कोई और ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आता? यहाँ पे कोई दिक्कत? फिर एक बार मेरे पास 3 पॉइंट है। आप बोलो स्टॉप। हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? अगेन 0। देखो देखो, देख लूंगा मैं।
हाउ मेनी सर्कल कैन पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? 0. व्हाट एवरीवन थिंक? चलो एक काम करते करेंगे। अरे यस और नो? अपन एक काम करते, काम ऐसा करेंगे पूरी दुनिया देखेगी। काम ऐसा करेंगे कि अपन सर्कल नहीं पास करते, ओके? अपन उल्टा करते, अपन सर्कल पहले निकालते और अभी 3 पॉइंट बना लेते। समझे कि नहीं समझे? सो हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? चलो अब ये टॉपिक है तो इसको लिखना है आपको, ठीक है? इसके ऊपर एमसीक्यू में सीबीएसई और एसएससी दोनों में सवाल आके गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? चलो नोट करो। यस, कैसे नोट करोगे? हाँ, स्टार्टिंग से, मतलब ये चीजें छोड़े इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ, यहाँ से टॉपिक डालोगे, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स, डायग्राम बना के लिख लोगे साइड में, ठीक है? कितने पास होते आ रहा है क्या? समराइज कर दूं मैं? ए बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ऊपर टॉपिक डालोगे सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स, फिर नीचे 3 सर्कल, मतलब 3 सर्कल नहीं, तीनों डायग्राम बनाओगे, है ना? 1 में से कितने जाते हैं, 2 में से कितने जाते हैं, 3 में से, उसके बाजू बाजू में लिख लेना है। करोगे? एक पेज पे बैठ जाता है पूरा। चलो करो, मैं पढ़ाने के लिए आपको स्लाइड पे पढ़ा है, आप एक पॉइंट पे एक पेज पे निकाल सकते हो। और बाजू में ये स्टेटमेंट लिखने का जो मैंने बगल बगल में लिख के दिया है ना, लास्ट वाले का लिखना बाकी है ना, लिख देता हूं मैं, लास्ट वाले का बाकी ना लिखना। हाँ, यहां क्या लिखूंगा मैं? ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? चलो अब अपन बात करते हैं टेंजेंट और सेकंड की। वैसे मैंने पहले आपको ये टॉपिक बता दिया, लेकिन मैंने बोला पहला टॉपिक आपका ये है सर्कल पासिंग थ्रू, बुक के हिसाब से चलते हैं तो सेकंड और टेंजेंट के बारे में आपको लिख देता हूं, है ना? यस, सबसे पहला लिखेंगे अपन सेकंड। ऑलरेडी किसी ने लिखा है, आर्या ने शायद ऑलरेडी लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है ना? सेकंड क्या चीज होती है? मैंने बोला एक सर्कल है जिसके किसी भी 2 पॉइंट से अगर एक लाइन पास होके चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, सो लाइन पासिंग यहां पे लिख देते बगल में, पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स on circle is called secant। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? यस और नो? फिर दूसरा मैं लिखता हूं टेंजेंट। ऐसे टेंजेंट के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि बड़ा प्यारा वर्ड है, फिजिक्स में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है, ओके? टेंजेंशियल वेलोसिटी वगैरह 12th साइंस में पढ़ोगे आप। टेंजेंट, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं टेंजेंट का, ओके? जैसे आज ये बारिश के दिन चल रहे हैं, अरे यस और नो? हालांकि चाहिए वैसी बारिश हो नहीं रही, लेकिन बारिश के दिन आपने पहले भी देखे, अभी आप देख रहे हो, आगे भी देखोगे। लेकिन आप सबने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि रोड पे जब गाड़ी या साइकिल चलती है, आप लोग भी, अब सब बच्चे साइकिल लेके आते हो कुछ, तो उससे ना कीचड़ का जो पानी है वो उड़ता है। अगर ऐसा आपका साइकिल का पहिया है तो ये पानी ऐसा उड़ता है, अरे यस और नो? कई बार ये इस डायरेक्शन में उड़ के ऐसे उल्टा भी आ जाता है बैक के ऊपर। तो ये कीचड़ का पानी जिस डायरेक्शन में उड़ रहा होता है ना, ये भी टेंजेंट होता है। देखो वहां पे भी फिजिक्स और ये पूरी मैथ्स चलती है, वो टेंजेंशियली उड़ता है, कोई और डायरेक्शन ही नहीं उसके पास। क्योंकि सर्कल की बेसिक डेफिनेशन अगर जानोगे तो सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की, उसमें आप समझोगे कि टेंजेंट के ही दिशा में आगे पार्टिकल मूव करना चाहता था, बस उसको किसी एक फोर्स ने पकड़ रखा है जिसको सेंट्रीपिटल, जिस कारण से वो घूम जाता है, नहीं तो वो सीधा ही जाना चाहता था, और जो सीधा जाना चाहता था वही होता है टेंजेंट, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे यस और नो? टेंजेंट। एनीवेज, सर्कल है, सर्कल के में से
सिर्फ किसी एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इसको अपन ने बोला टेंजेंट। सो क्या लिखेंगे, अ लाइन पासिंग थ्रू ओनली वन point on a circle is called tangent. समझ में आता है? अरे यस और नो? छाप डन है। अब आते हैं हमारे उस टॉपिक के ऊपर जिसके साथ थ्योरम का सिलसिला स्टार्ट होगा, यानी कि टेंजेंट थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बेटा अभी हम? टेंजेंट थ्योरम, एग्जैक्टली। शुरू में ही पहला ही थ्योरम आपको इनडायरेक्ट थ्योरम की फॉर्म में पढ़ना है, इनडायरेक्ट प्रूफ की फॉर्म में पढ़ना है, तो बच्चों को जरा डिफिकल्ट सा लगता है, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रूफ है इसका बहुत ज़्यादा, तो फिर वो भी बड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को, लेकिन टेंशन मतलब अपन अभी जिंदा है, ठीक है। ऐसा कैसा प्रूफ रहेगा अपन देखेंगे, फिर क्या बोलते हैं सर? नो? डालो हेडिंग टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम। अब देखो इसकी डायग्राम बना लेते। क्या नाम दिया? पॉइंट ओए, ठीक है। ऐसा नहीं कि थ्योरम आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, हमने पहले बहुत सारे थ्योरम पढ़े हुए अलग अलग चैप्टर में। थ्योरम लिखते कैसे ये आपको ऑलरेडी आइडिया है। अरे यस और नो? सबसे पहले आएगा थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या आएगा? स्टेटमेंट, ठीक है। वो मैं डिक्टेट करूंगा जगह बचाने के लिए, तो आप लोग पहले इतना बना लो, फिर बताओ मुझे, फिर मैं डिक्टेट करता हूँ। यस, फिर आगे वही गिवन टू प्रूफ प्रूफ सब कुछ है। यस, तो फिर जो है आज के लेक्चर में हम यहीं भी रुकते हैं। ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।